हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, अ वार्म वेलकम टू माय चैनल टच द मैजिक 333। मेरा नाम है जल्पा व्यास और आज हम बात करने जा रहे हैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। स्पिरिचुअलिटी यानी क्या? आप बहुत स्पिरिचुअल हो, ये कैसे पता लगा सकते हो? स्पिरिचुअल हर बंदा होता है, स्पिरिचुअलिटी हर एक को दी गई है। किसी को वो सेंसेशन जल्दी होता है, किसी को लेट होता है, किसी किसी को इस जन्म में नहीं होता है, अगले जन्म में होता है। किसी किसी का पिछला जन्म बहुत स्पिरिचुअल गया है तो इस जन्म में वो अपने अच्छे कर्म मटीरियलिस्टिकली वो एंजॉय कर रहा है। तो हम किसी को जज नहीं कर सकते। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि आप एक सोल हो और अपने आप को एक सोल के तरीके से देखते हो। ऐसे ही आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपके फ्रेंड्स, आपके नियर एंड डियर वंस या फिर आपके एनिमीज को भी आप एक सोल की तरह देखते हो। एनिमीज यानी क्या? वही होते हैं जो आपके स्पिरिचुअल मिरर के जैसे काम करते हैं। यानी कि आपने किसी भी जन्म में कोई भी कर्मा किया है तो अगर वो गलत है या फिर कोई एक जो मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पर कि आपको किसी पर्टिकुलर एरिया में या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको ग्रो होने की ज़रूरत है, तो यूनिवर्स क्या करता है? यूनिवर्स आपके सामने ऐसी ही सिचुएशन पैदा करता है, ऐसे ही बंदों को आपके सामने भेजता है जो आपको अपनी गलती दिखाने में, अपने आप को वो रियलाइजेशन करवाने में सक्षम होते हैं। तो उनको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल मिरर। एक्स फॉर एग्जाम्पल कि मुझे किसी एक बंदे से पर्टिकुलर बहुत प्रॉब्लम है, उनको जब भी मैं देखती हूँ वैसे बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है, पर किसी एक पॉइंट का लेकर उसको भी बहुत कुछ ट्रिगर होता है और एट द सेम टाइम आई ऑल्सो फील दैट ट्रिगर। मुझे वो इरिटेशन, मुझे वो गुस्सा, वो सब महसूस होना शुरू हो जाता है और वो बढ़ के महसूस होता है, यानी उसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो जो सामने वाला बंदा है जो एक ही पॉइंट पर मेरे साथ बार बार आर्ग्यूमेंट में उतर रहा है, तो मुझे वो समझने की ज़रूरत है। अभी यहाँ पर दो तीन बातें हो सकती है, या तो वो बंदा गलत है आपकी लाइफ में या आप गलत हो उसकी लाइफ में। एक वो पॉइंट हो सकता है। दूसरा पॉइंट वो हो सकता है कि वो कुछ समझाना चाहता है, जो यूनिवर्सल मैसेज है आपके लिए वो आपको समझने की ज़रूरत है। तो आपको इस टाइम पे करना क्या है? आपको इस टाइम पे करना है मेडिटेशन। मेडिटेशन करने के भी बहुत सारे रास्ते होते हैं, पर फिर भी मैं यहाँ पर बता दूं कि आजकल जो नॉर्मली लोग बता देते हैं मैं तो मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं तो मेडिटेशन कर रहा हूँ या मैं सिखा रहा हूँ, तो वैसे सीखने वाली कोई बात है नहीं। मेडिटेशन में मेडिटेशन अलग अलग तरीके से किया जाता है। आप मंत्र पे मेडिटेशन कर सकते हैं, आप कर सकते हैं म्यूजिक पे मेडिटेशन, आप कोई गाइडेड मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, या फिर आप किसी अच्छे गुरु के पास जा सकते हैं जो आपको एक अच्छे डीप ध्यान में ले जाने की ताकत रखता है। एक ही जगह पर बैठ जाइए, अपने अंदर उतर जाइए और फिर आप देखिए कि उसमें आपको क्या आंसर मिलता है। इतनी इजी चीज नहीं है जितनी मैं बोल रही हूँ। मेरे बोलने पे आप मत जाइए, मैं नॉर्मल सेंटेंस में बोल रही हूँ कि अपने अंदर उतर जाइए, पर वो काम बहुत ही कठिन है। मेडिटेशन होता है ऐसे कि जब भी हमें मेडिटेशन करने बैठना है, मेडिटेशन यानी ध्यान। ध्यान यानी क्या? अपने अंदर जाना, अपनी कमियों को पहचानना और फिर उससे मटेरियल वर्ल्ड में उसे रिपेयर करना, उसको अच्छा बनाना, कमियों को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना। यही सोल की जर्नी है। हम आए ही अर्थ पे इस चीज के लिए है। सब लोग ये चीज मानने को तैयार नहीं है। सबको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। स्पिरिचुअल जो पर्सन होता है वो ओपन फॉर ऑल थिंग्स होता है। वो किसी एक चीज में रिजिडिटी फील नहीं करता है, किसी एक चीज को पकड़ के नहीं रखता है। स्पिरिचुअल पर्सन वही होता है जो हर एक के लिए, हर एक की बात सुनने के लिए, अपनी एक मेंटल स्टेट में रहने के लिए, यानी वो पीसफुल रहता है, तभी तो वो हर एक की बात सुन सकेगा, समझ सकेगा और अकॉर्डिंगली बिहेव भी कर सकेगा। यानी कि अगर मुझे मेरी गलती कोई बताता है और मैं एकदम से इरिटेट हो जाती हूँ, बस्ट हो जाती हूँ, ब्लास्ट हो जाती हूँ, तो मैं कभी भी स्पिरिचुअल पर्सन नहीं बन सकती।
या मैं नहीं हूं। अगर मैं कितना भी बोल लूं कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूं, पर मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं ओपन अप नहीं हूं। स्पिरिचुअल पर्सन हमेशा ओपन अप होते हैं। उनको दो गालियां भी कोई दे देता है ना, तो वो समझते हैं कि शायद उस टाइम के लिए वही चीज जरूरी थी, तो उसमें भी वो पॉजिटिविटी देखते हैं, ना कि सामने वाले पे भड़क जाते हैं और खरी खोटी उसको भी सुनाते हैं, झगड़ा वगड़ा कर लेते हैं। वैसा होता नहीं है। रिलीजियस, अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि रिलीजियस क्या है, वही स्पिरिचुअल है क्या? तो रिलीजियस होना और स्पिरिचुअल होना दोनों अलग चीजें हैं। यहाँ पर दुनिया में, अर्थ पे बहुत सारे रिलीजन, बहुत सारे अलग अलग लोग फॉलो करते हैं। कोई क्रिश्चियन है तो कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, या फिर कोई अलग और बुद्धिज्म को फॉलो करता है। तो अलग अलग रिलीजन को अलग अलग लोग फॉलो करते रहते हैं। अगर हम रिलीजियस हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी का फर्स्ट स्टेप है। हम अपने आप में या अपनी एक डिविनिटी को फॉलो करते हैं जिसमें हम बिलीव करते हैं, तो वही तो वो एक योगा का प्रकार है, वो होता है भक्ति योगा, जिसको आप फॉलो कर रहे हैं। पर जब बात स्पिरिचुअलिटी की आती है तो ऊपर वननेस की बात होती है। वननेस यानी क्या? कि जीसस अलग नहीं है, कृष्ण अलग नहीं है, महादेव अलग नहीं है, गणपति अलग नहीं है, या फिर मैं कह दूँ शंकर भगवान, देवी, बहुत सारे अल्लाह, या फिर बुद्ध भगवान। तो सब लोग, सब जो भी रूप, हमें उस यूनिवर्स की एनर्जी का पता है, या हमने जो अपने मन में एक रूप बना लिया है उस डिविनिटी का, वो सब एक ही है, एक ओमकार। तो जैसे इंडिया की बात ले ले तो अलग अलग धर्म, बहुत सारे अलग अलग लोग अलग अलग तरह के देवी देवताओं का पूजन करते हैं। हिंदुइज्म में बोला गया है 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। तो 33 करोड़ देवी देवताएं है तो उनको भी एक अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया है, बट वो है तो एक एनर्जी का रूप, जो एक बिंदु है, एक मेन यूनिवर्स है। वहां पे जो एनर्जी है जिसमें से इनके अलग अलग रूपों को डिवाइड किया गया है, वही हमें हमारे प्रॉब्लम से निकलने के लिए, अगर हम भक्ति योगा के थ्रू उन तक पहुंचते हैं, एक कॉन्शियसनेस अपनी, एक कनेक्शन अपना उनके साथ फील करते हैं, एक कनेक्शन बनाते हैं, तो वो हमें पर्टिकुलर उसी चीज के लिए हेल्प करता है। जैसे कि अगर हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, प्रोटेक्शन किसी भी चीज़ से हो सकता है, नेगेटिव पीपल से हो सकता है, नेगेटिव एंटिटी से हो सकता है, या भूत प्रेत, या वही सब नेगेटिव एंटिटीज बोला जाता है उनको। तो इन सब से अगर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो हम हनुमान जी को याद करते हैं, हम भैरव बाबा को याद करते हैं, क्योंकि वो प्रोटेक्शन की एनर्जी, उसमें जो एक अग्रेशन होना चाहिए, उसमें जो ताकत होनी चाहिए, वो वही प्रोवाइड करता है। तो उस डिवाइन एनर्जी का, वो जो प्रोटेक्शन वाली एनर्जी का जो फीलिंग है, वो इन देवी देवताओं के पास ज़्यादा है, जो हमें फिर उनके थ्रू प्रोवाइड होती है। वैसे ही मनी की बात कर ले तो हम कुबेर को याद करते हैं, हम लक्ष्मी माँ को याद करते हैं, अलग अलग देवी देवताओं का पूजन करते हैं। तो वैसे ही उस डिवाइन एनर्जी के पास जो भी सोर्सेस है, वो इनके थ्रू हमें मिलते रहते हैं। ये हो गई रिलीजियस होने की बात, क्योंकि हमने भगवान को, या फिर मैं कहती हूँ उस डिवाइन एनर्जी को एक रूप दे दिया है। कहीं पे भी आप देखो, पुराणों में भी, सब धर्म के पुराणों में एक ही चीज लिखी गई है कि उनका वो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, पर आकार हमने दिया है। किसके थ्रू? पुराणों में पढ़ के कृष्ण भगवान ऐसे ही लगते हैं, हमने वो निराकार देखा हुआ है। तो जब हम मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं, यहाँ पर रिलीजियस की बात हो गई, एक आकार वाले भगवान की बात हो गई। तो जब हम मेडिटेटिव स्टेट की बात करें, जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, अपने अंदर झांकते हैं, आत्मा ही परमात्मा का एक अंश है, यानी कि जो जीवात्मा मेरे अंदर है, आपकी जीवात्मा अलग है, पर आत्मा एक है, और उसके ऊपर जो परमात्मा है वो सबका एक है। तो जो
आप अपने अंदर जाओगे तो उसी का एक रूप हमारे अंदर भी है। तो हम जब उस स्टेट में जाएंगे, हम अपने अंदर जाएंगे, तब हमें कुछ और दिखेगा। किसी की कोई फीलिंग होगी, वाइब्रेशंस होंगे, उनको वार्म फील होता है, उनको टिंगलिंग सेंसेशन होता है, उनकी बॉडी वाइब्रेट करती है। तो हर एक के अलग अलग एक्सपीरियंस करने के तरीके हो सकते हैं। वैसे ही अगर कोई और मेरे अलावा अगर मैं मेडिटेटिव स्टेट में जाती हूँ, मुझे टिंगलिंग या फिर वाइब्रेटिंग फील होता है, सामने वाले को वही होगा वो जरूरी नहीं है। पर उसकी सोल और हमारी सोल जीवात्मा अलग अलग है, पर हर एक के जीवात्मा उस परमात्मा का एक अंश है। तो जब मैं अपने अंदर जाती हूँ तो मुझे कृष्ण कहीं नहीं दिखते, मुझे देवी कहीं नहीं दिखती। मुझे अगर शून्य का आभास हो रहा है या फिर जो देवी देवताओं का रूप हमने एक इमेजिनरी वर्ल्ड में एक बनाया हुआ है, अगर वही देवी देवता हमें दिख रहे हैं तो अभी तक हम भक्ति योगा को फॉलो कर रहे हैं। तो वी आर नॉट द स्पिरिचुअल पर्सन, वी आर द रिलीजियस पर्सन, ऐसा कहा जाता है। तो अगर आपको इस जर्नी में और आगे बढ़ना है, यहाँ पर प्लीज मेरे साथ बने रहे एंड तक। इसमें मैं बहुत डिटेल में बताने वाली हूँ कि हमें करना क्या है उस स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए। इस जीवात्मा को अपनी आत्मा से मिला के फिर उस परमात्मा में जाने के लिए हमारे लिए सोल की एक जर्नी डिसाइड की गई है उस परमात्मा की ओर से, उस डिवाइन एनर्जी की ओर से। तो हमें करना क्या है, आप जिस किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं, बहुत ही सिंपल थिंग आपको बहुत ही सिंपल चीज आपको करनी है। आपको करना है, जिस किसी रिलीजन में आप फॉलो करते हो, जिस किसी डिविनिटी को फॉलो करते हो, मैं ये नहीं कहती अगर मैं जैन हूँ या फिर मैं ब्राह्मण हूँ या फिर मैं मुसलमान हूँ, तो हो सकता है मैं किसी और रिलीजन में भी इंटरेस्ट रखती हूँ, वही तो होता है स्पिरिचुअल पर्सन। तो आप जिस किसी डिविनिटी को फॉलो करते हैं या आप जिस किसी में बिलीव करते हैं, कोई ना कोई एक मंत्र, क्योंकि हम छोटे से ही यानी बचपन से ही देखते आए हैं कि हमारे घर में पूजा पाठ होते हैं या फिर दिया बत्ती होते हैं, तभी कोई श्लोक बोला जाता है। हमारी कुल देवी होते हैं, उनका एक अलग मंत्र होता है, या फिर हमारे कुल देवत होते हैं, उनका एक अलग मंत्र होता है। तो हम कहीं ना कहीं मंत्रों से भी जुड़े हुए रहते हैं। तो कोई भी एक मंत्र आप चैंट करो, रेगुलरिटी में चैंट करो। ऐसा नहीं कि आज किया कल नहीं किया, 4 दिन बाद में किया, ऐसा नहीं होता है। आपको आपके अंदर एक मंत्र को एब्जॉर्ब होने में, आपकी सोल में एब्जॉर्ब होने में कम से कम 2 से 3 साल का समय लग सकता है नॉर्मल पीपल के लिए। जो स्पिरिचुअल है उनको जल्दी हो जाएगा। स्पिरिचुअल यानी क्या, वो थोड़े सेंसिटिव ज्यादा होते हैं, उनको जल्दी से समझ में आ जाता है। पर अगर नॉर्मल पीपल की बात करूं, उनको अगर स्टार्ट करना है या कहीं जाना है, अपनी सोल जर्नी को कहीं ले जाना है, तो आपको ये करना बहुत जरूरी है। किसी एक मंत्र को आप चाहे गायत्री मंत्र फॉलो कर लीजिए या फिर चाहे ओम नमः शिवाय, सिंपल है, पंचाक्षरी मंत्र है, पर बहुत बहुत इफेक्टिव है। आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर आप देवी का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, उसका भी जाप कर सकते हैं। पर जो भी करते हैं वो प्रॉपर तरीके से करना है। ऐसा नहीं होता है कि आपने खाना बनाते हुए आपने मंत्र जाप कर लिया, क्योंकि उसकी एनर्जी इसमें चली जाती है, पर वो गिना नहीं जाता, वो सिर्फ एनर्जी खाने में डालने के लिए यूज होता है। बाकी आपको अपनी सोल के लिए चाहिए तो आपको एक जगह पर बैठना है, अपना आसन एक होना चाहिए, आपके पास एक माला होनी चाहिए, जप माला होनी चाहिए। वो कोई भी हो सकती है, रुद्राक्ष हो सकती है, तुलसी माला हो सकती है, या कोई और क्रिस्टल्स की मालाएं मिलती है, वो भी बहुत इफेक्टिव रहती है, वो एक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये वाला आपके पास एक जप वाला होनी चाहिए। और आपको रोज संकल्प लेने के लिए आपके पास पानी एक गिलास में और एक चम्मच होनी चाहिए, जिससे आपको रोज का संकल्प लेना है कि मैं जो मंत्र चैंट कर रहा हूँ वो मेरी सोल के ग्रोथ के लिए काम आए। आप जिस किसी डिविनिटी का कर रहे हो उन्हीं को याद करते हुए करना, फिर पानी छोड़ देना है और फिर आपको मंत्र
का जाप करना है। आप चाहे उतनी माला कर सकते हैं, पर माला करते वक्त आपका ध्यान इधर नहीं होना चाहिए कि इसने क्या किया, ये रूम में आया तो ये आवाज आई, या इसके साथ बात करते करते मैंने मंत्र जाप कर लिया। ऐसा नहीं होता है। आपको आंखें बंद करनी है, अपने हृदय पे, अनाहत चक्र पे ध्यान देना है और फिर मंत्र जाप शुरू करना है। और जितना हो सके अपने जो भी डिविनिटी है उनका फोटो देखिए, और उसके बाद वो फोटो अपने अनाहत चक्र पे यानी कि आपके हृदय में वो तस्वीर आपको आपके अंदर वो दिख रही है। और उसके बाद जब आप उसका मंत्र चैंट करते हैं तो आपको उनका प्रोटेक्शन मिलना शुरू हो जाता है, आपको उनकी एनर्जी फील होनी शुरू हो जाती है। धीरे 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 जब आप एकाकार हो जाते हो इस मंत्र से या उस डिविनिटी से जिसका आप मंत्र जाप कर रहे हो, तो फिर आप में उनके गुण दिखने शुरू हो जाते हैं। आप शायद उनके जैसे दिखना शुरू हो जाए, आप शायद उनके जैसे बिहेव करना शुरू हो जाए, यानी कि उस एनर्जी के जैसे, उस डिविनिटी की एनर्जी के जैसे। और फिर जब एक टाइम आएगा, धीरे 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 धीरे, अभी तक आपको छोड़ना नहीं है ये चीजें, वो धीरे 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 डेवलप होता जाएगा आपके अंदर। और फिर शायद ऐसा हो सकता है, यानी उसके बाद या उससे पहले, कि आपकी डेस्टिनी ने जो डिसाइड किया है आपकी सोल जर्नी के लिए, तो ये मंत्र आपको वो रास्ता दिखाएगा कि आप उस तरफ मूव ऑन कर जाओगे। जैसे मैं अपनी बात कर लूँ तो मैं बचपन से महादेव को पूछती आई हूँ, या इष्ट देव है हमारे, तो मुझे बहुत अट्रैक्शन फील होता था शिवालय में जाना, शिव जी को जल चढ़ाना, शिव जी की पूजा करना और बहुत सारी चीज़ें। फिर उन्हीं की भक्ति में ज़्यादा आनंद आता था इन शॉर्ट। पर जब मैं अभी इस स्टेज पे पहुंची हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा लाइफ पर्पस देवी की भक्ति के लिए बना है। तो मुझे वो अचानक से फिर मैं देवी पूजा में चली गई। तो वो वाली चीज आपके साथ भी हो सकती है कि आप बचपन से या किसी एक स्टेज तक आप किसी एक भगवान का या एक देवी का स्मरण करते हो और फिर आप उनके साथ इतने रम जाते हो और फिर आपको वही रास्ता दिखाता है कि आपको कहीं और जाना है। क्यों? क्योंकि वो आपके डेस्टिनी है, आपके डेस्टिनी ने वो चीज डिसाइड की है, आपकी सोल जर्नी का पार्ट है, आपको वहीं से आपकी सोल का ग्रोथ होने वाला है। तो आप ये करिए। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और हम डिटेल में बात करेंगे इसी से लेकर पार्ट 2 भी मैं बनाऊंगी, तो जिसमें हम जानेंगे कि एक्चुअली कैसे फील आती है या कैसे करना चाहिए और आगे कैसे बढ़ सकता है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, पर आपको अगर ये इंफॉर्मेटिव लगता है, आपको लगता है कि आप अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये शेयर करके उनको भी एक रास्ता दिखाने के लिए मेरा वीडियो का यूज कर सकते हैं। थैंक यू।